बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल दोस्ती ऑटोज़ एंड बाइक स्पेशलिस्ट। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के मुतल्लिक बात करेंगे वो टॉपिक ये है कि जो CD70 का गेयर ट्रांसमिशन होता है या चाइना बाइक्स का गेयर ट्रांसमिशन होता है या CG125 का गेयर ट्रांसमिशन होता है, वो कुछ अर्सा चलने के बाद इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि उसके अंदर से मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। जो उसकी स्पार्किट होती हैं वो अजीब अजीब किस्म की गूंज देना शुरू कर देती हैं इंजन के अंदर। तो मिसाल के तौर पर जब हम न्यू बाइक लेते हैं, ठीक है, तो उसके जो चारों के चारों गेयर होते हैं, ठीक है, जब हम बाइक की शिफ्ट करते हैं तो बिल्कुल साउंड एबल होते हैं। किसी भी गियर की गरारी में री री या रगड़ की आवाज़ नहीं आ रही होती। जो ही कुछ अर्सा चलने के बाद बाइक का थर्ड गियर साउंड क्रिएट करना शुरू कर देता है री री की, ठीक है, चाहे वो CD70 है या CG125 का गेयर ट्रांसमिशन है। तो इस हवाले से ही आज के सेशन में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो काम है आपके साथ इल्म शेयर करना और आप हमारी मदद कर सकते हैं, ठीक है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, ठीक है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, ये आपके सामने दो फिंगर पड़े हुए हैं, ठीक है, गियर ड्रम के। ये मेन शाफ्ट पड़ी हुई है, ये काउंटर शाफ्ट पड़ी हुई है और ये किक स्पिंडल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको रीज़न्स बताऊंगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो गियर ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, ठीक है, और उसकी जो स्पार्किट हैं वो दागी हो जाती हैं। तो जब हम फर्स्ट गियर बाइक का शिफ्ट करते हैं तब भी बाइक के अंदर से री री की आवाज़ आती है, और सेकंड गियर करते हैं तब भी री, थर्ड, ठीक है, जैसा फोर्थ, फिर हत्ता कि हमें पूरा गियर ट्रांसमिशन ही चेंज करना पड़ जाता है। 1.5-2 साल के अंदर बाइक का जो गियर ट्रांसमिशन है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ चलूँ कि अगर आपकी इंजन के अंदर ऑयल अगर काफ़ी यूज़ होगा, ठीक है, 2 नंबर ऑयल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अनकरीब आपका जो गियर ट्रांसमिशन है वेयर एंड टेयर की वजह से डैमेज हो जाएगा, ठीक है, और उसकी जो स्पार्किट है वो बहुत बुरी तरह दागी हो जाएंगी और आवाज़ क्रिएट करना शुरू कर देंगी। इसी तरह दोस्तों, अगर आपकी बाइक स्मोक देती है, ठीक है, तो आपके इंजन के अंदर ऑयल बहुत कम है, ठीक है, और जो गियर ट्रांसमिशन को लुब्रिकेंट नहीं कर पा रहा, तो उस कंडीशन में भी दोस्तों आपके ये जो फिंगर वगैरह हैं, ठीक है, ये भी दागी हो जाएंगे और आपकी जो स्पार्किट हैं गियर की वो भी ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, जब हम किक लगाते हैं, ठीक है, तो जैसे किक लगाते हैं तो ये स्पिंडल मूव करता है, ठीक है, तो ये गरारी इस स्पार्किट को, ठीक है, बारीक गरारी को, ठीक है, मूव करती है। तो ये जैसे घूमती है तो ये इस स्पार्किट को घुमाती है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर कुशन गरारी शिफ्ट होती है, ये घूमती है तो कुशन गरारी घूमती है, तो कुशन गरारी घूमती है तो उसके साथ क्लच बॉक्स वाली, ठीक है, छोटी गरारी होती है, ठीक है। तो जैसे ही वो घूमती है तो क्लच बॉक्स जो क्लच बक्सा है, ठीक है, वो घूमता है, उसके साथ वो क्रिंक शाफ्ट के ऊपर शिफ्ट होता है, ठीक है। तो क्रिंक शाफ्ट ऐसे रोटेट करते हैं, इसी तरह पूरा इंजन मूव करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, जब हम किक लगाते हैं तो जैसे ही हम किक लगा रहे होते हैं तो बाइक किक बैक मारती है। तो जब किक बैक मारती है ना, ठीक है, तो ये जो आपको मेन शाफ्ट पड़ी हुई दिखाई दे रही है, इसके ऊपर पूरी तरह से बुरी तरह से झटका पड़ता है, जिसकी वजह से ये इसकी जो स्पार्किट हैं ये इनके दनाते दागी होते हैं, ठीक है। तो जब हमारी किक बैक मारती है, दूसरी कंडीशन आपको बता देता हूँ, जब हम बाइक का जो क्लच है, ठीक है, वो लूज़ है, ठीक है, लूज़ होने की वजह से जब हम बाइक को गियर शिफ्ट करते हैं, फर्स्ट गियर शिफ्ट करते हैं, तब भी बाइक जब झटका खाती है वो भी इस जो आपको मेन शाफ्ट दिखाई दे रही है इसके ऊपर ही मनफी असरात मुरतब होते हैं, ठीक है, इस मेन शाफ्ट के ऊपर, ठीक है। और तीसरी रीज़न आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जब आपकी बाइक के अंदर, तीसरी वजह दोस्तों कि आपकी बाइक का जो क्लच है, ठीक है, जब हम किसी ट्रैफिक वगैरह के अंदर ट्रैफिक जाम होती है तो हम या हमारा बाइक को रन कर रहे होते हैं तो बगैर क्लच प्रेस किए हुए, ठीक है, या आधा क्लच प्रेस किए हुए हम बाइक के गियर शिफ्ट भी कर रहे होते हैं और निकाल भी रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में भी दोस्तों इस मेन शाफ्ट पर बहुत मनफी असरात पड़ते हैं, ठीक है। बाइक झटका बहुत बुरी तरह से पड़ता है बाइक को और इसका गियर ट्रांसमिशन बहुत बुरी तरह से डैमेज होता है। हालांकि इंजन के अंदर और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, मगर सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब जो चीज़ होती है वो गियर ट्रांसमिशन के अंदर मेन शाफ्ट होती है, ठीक है, उसकी जो स्पार्किट हैं वो होती हैं, ठीक है। और
चौथी जो मेन बात है दोस्तों, जो बहुत ही मेन बात है, जो आमतौर पर हम गौर ही नहीं करते कि आया कि ये फॉल्ट भी हो सकता है। जो हमारे गियर ड्रम गियर ड्रम बोल रहा हूँ, जो ड्रम रबड़ होते हैं, ठीक है, हमारे जो पिछले व्हील के अंदर, ठीक है, रबड़ होते हैं, ठीक है, वो जब उनके अंदर प्ले आ जाती है ना, जैसे ही उनके अंदर प्ले आ जाती है तो हमारी बाइक का क्लच भी टाइट है, ठीक है, और हमने क्लच को मुकम्मल तौर पर प्रेस भी किया हुआ है, ठीक है। तो हम जब गियर को शिफ्ट करते हैं तो बाइक बहुत बुरी तरह से ऐसे झटका खाती है। तो जैसे ही वो झटका खाती है तो तब भी इस शाफ्ट पर बहुत मनफी असरात पड़ते हैं, ठीक है। तो इस शाफ्ट पर मनफी असरात पड़ते हैं। और दूसरी बात, उसका जो चैन स्पार्किट है, ठीक है, अगर चैन स्पार्किट ख़राब हो चुका है, उसके जो दनाते हैं वो कहीं से छोटे हैं, कहीं से बड़े हैं, ठीक है, गरारी के, कहीं चैन लूज़ हो जाता है, कहीं टाइट हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी दोस्तों इस स्पार्किट काउंटर शाफ्ट की स्पार्किट पर बहुत बुरी तरह झटका पड़ता है। और जो आपकी गरारी होती है, ठीक है, छोटी, वो ये जो इसके बना हुआ है स्ट्रक्चर, इसको भी ख़राब करती है, ठीक है, इसको दागी कर देती है और इसको बिल्कुल रिमूव कर देती है यहाँ से। इसके जो कट बने हुए हैं, ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्प्लाइन स्ट्रक्चर टाइप का। तो ये भी उस कंडीशन में ही होता है दोस्तों, जब आपका चैन गरारी सेट ख़राब हो या आपके ड्रम रबड़ ख़राब हो, ठीक है। तो फिर होता क्या है दोस्तों कि हमारी जो बाइक है कुछ अर्सा चलने के बाद जब हम न्यू बाइक लाते हैं तब तो हमारी बाइक के जो गियर होते हैं वो अच्छे तरीके से शिफ्ट हो रहते हैं और कोई भी गियर के अंदर आवाज़ नहीं होती। तो जैसा ही कुछ अर्सा चलने के बाद जब हम बेएहतियाती करते हैं, ठीक है, काबिल गौर नहीं करते, तो इंजन के अंदर से जो गेयर्स की आवाज़ है, ठीक है, वो गूंज आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो वो इसलिए स्टार्ट होती हैं क्योंकि हमने तो गौर किया नहीं होता, इंजन ऑयल हमने चेक नहीं किया होता, क्लच टाइट है या लूज़ है वो चेक नहीं किया होता, ड्रम रबड़ ख़राब है या नहीं ख़राब वो चेक नहीं किया होता, गरारी सेट ठीक है नहीं ठीक है। हालांकि अभी तो गरारी सेट बिल्कुल जैसे गोल हो जाए तब जाके उतारते हैं। हालांकि 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक चलाने के बाद हमें जो गरारी सेट है वो रिप्लेस कर देना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो आपको फिंगर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये ख़राब किस वजह से होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। चलूँ, ये देखें ना आप, ये कितने ज़्यादा दागी हो गए हैं। ये फिंगर किस वजह से ख़राब होते हैं, ये इसी वजह से ख़राब होते हैं कि आपके इंजन के अंदर जो ऑयल की लुब्रिकेंट्स है वो पूरी तरह से इनको नहीं करता, ठीक है, ऑयल लुब्रिकेट इनको नहीं करता, जिसकी वजह से ये दागी हो जाते हैं और इंजन के अंदर री 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 की आवाज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कोई चीज़ रगड़ खा रही है। और ये इन स्पार्किट के अंदर होते हैं, ठीक है, ये फिंगर वाली स्पार्किट होती हैं, ये मेन शाफ्ट के अंदर और काउंटर शाफ्ट के अंदर, ठीक है। तो एक और मेन बात आपको बताता हूँ। चलो दोस्तों, जब भी हमारी जो स्पार्किट है वो ख़राब होती है तो ये वाली होती है मेन शाफ्ट की, क्योंकि ज़्यादा झटके इसको ही पड़ते हैं, ठीक है, और इसके जो दनाते हैं इसकी निस्बत कमज़ोर होते हैं, ठीक है। तो इसके दनाते थोड़े से बारीक होते हैं और इसके दनाते मोटे होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ये इसलिए बनाए गए हैं, अगर इसके भी दनाते इसकी तरह मोटे होते, ठीक है, तो ये आपस में एंगेज ठीक तरीके से ना हो पाती, ठीक है। तो हमारा ये गियर ट्रांसमिशन वर्किंग ठीक तरीके से ना कर पाता, ठीक है। तो इनको आपस में अच्छे तरीके से एंगेज करने के लिए, इनको मिलाने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। तो इन फिंगर की आपको समझ आ गई होगी दोस्तों, ये फिंगर इसीलिए ख़राब होते हैं, वैसे ये फिंगर ख़राब नहीं होते, ठीक है। यहाँ तो गियर ड्रम के अंदर ये लूज़ हो जाते हैं, ठीक है, फिंगर, जिसकी वजह से ये दागी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ फिर इनके ऊपर लुब्रिकेंट से जो ऑयल की होती है वो ठीक तरीके से नहीं पहुँच रही होती, जिसकी वजह से ये दागी होते हैं, ठीक है। या इनकी जो पिनें हैं ये अंदर से दागी हो जाती हैं, तो फिर इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्ले बन जाती है, तो जिसकी वजह से ये दागी होते हैं, ठीक है। तो इंजन के अंदर ये भी बहुत साउंड बुरी क्रिएट करते हैं, ठीक है, री री की जैसे कुछ चीज़ इंजन के अंदर रगड़ खा रही है, बहुत बुरी तरह से रगड़ खा रही है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त मोहम्मद मोहसिन। अल्लाह हाफिज़।